तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए लोकेज़म का नया वीडियो लेके। और गाइस, क्या मैं लोकेज़म के साथ साथ दूसरा कोई मांगा एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के लिए? अगर हाँ, तो आप लोगों के लिए मैं कौन सा मांगा एक्सप्लेन करूँ वो कमेंट में लिख दो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक थ्योरी बताऊंगा, और ये थ्योरी होने वाला है शियोंग जी यूक के ऊपर कि शियोंग जी यूक सच में मर चुका है। अगर नहीं मरा है तो शियोंग जी यूक वापस आ सकता है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो उन सबको मैं क्या ही बताऊँ। आप लोगों को मैं जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है। और मैं इतनी भी अच्छी वीडियो नहीं बनाता हूँ, फिर भी आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे कि मैं आप लोगों को कैसे थैंक्स बोलूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ, बाकी सारे यूट्यूबर के रहते हुए भी मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं आप लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहली बात तो ये है, जब संजीव पानी में डूब गया था तब संजीव के गले में जो चेन लिपटा हुआ था उसका 2 हुक पहले से ही टूटा हुआ था, और उसके बाद शायद वो चेन पूरी तरह से टूट गया होगा और संजीव का बॉडी समुंदर के लहर में बहते बहते किसी और जगह पे पहुंच गया होगा। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा क्योंकि संजीव का बॉडी नहीं मिला था, क्योंकि संजीव का अगर मरा होता तो उसका बॉडी उस जगह पर ही मिलता, क्योंकि संजीव का गला चेन से बंधा हुआ था और वो चेन अगर टूटा नहीं होता तो संजीव का बॉडी कहीं पे नहीं जा सकता था और संजीव का बॉडी भी इन सबको मिल चुका होता। और क्योंकि वो चेन टूट गया था तो इसी वजह से इन सबको संजीव का बॉडी नहीं मिला था। लेकिन संजीव का अगर जिंदा है तो संजीव का जिंदा रहने का 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। और पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, संजीव को जिन्मू जिन ने बचाया होगा और बचाने के बाद संजीव की बॉडी का हालत देख के जिन्मू जिन ने संजीव को लेके जिनुइन पार्क के पास गया होगा संजीव को ठीक करने के लिए। लेकिन कोई भी ये मत सोचना बिग डैनियल का बॉडी संजीव का है, क्योंकि संजीव के हाथ में 6 उंगलियां था और बिग डैनियल के हाथ में 5 उंगलियां है। और इसी बात से ये क्लियर हो जाता है बिग डैनियल का बॉडी संजीव का नहीं है। और संजीव ठीक होने के बाद अपनी आइडेंटिटी चेंज करके किसी और जगह पे रह रहा है, जैसे जेम्स ली ने चेंज कर लिया था फर्स्ट जनरेशन को क्लियर करने के बाद, क्योंकि जेम्स ली जानता था कोई भी फर्स्ट जनरेशन किंग उसके ऊपर अटैक कर सकता है, इसके लिए उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लिया था। और शायद इसी वजह से संजीव भी अपनी आइडेंटिटी चेंज किया होगा, क्योंकि जेम्स ली ने कहा था संजीव को मैं बहुत जल्दी फर्स्ट जनरेशन को क्लियर करूंगा, तब मैं तुम्हारे पास भी आऊंगा तुमसे फाइट करने के लिए। और इस बात से मत समझना संजीव जेम्स ली से डरता है, और संजीव अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपाया था क्योंकि जेम्स ली अगर संजीव के साथ लड़ने आता है तो संजीव के साथ जो रहेगा उन लोगों को भी दिक्कत हो सकता है। और इसी वजह से अभी तक संजीव अपनी आइडेंटिटी छुपा के रह रहा है। और संजीव ने ये सब पहले भी करने की कोशिश किया था विंगजिन लोगों के साथ, चैप्टर 497 में आप सबने तो देखा ही होगा। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी है संजीव को किसी और ने बचाया होगा, और जिसने भी संजीव को बचाया था उसको लोकेज़म में दिखाया गया होगा, या उसको अभी तक लोकेज़म में नहीं दिखाया गया होगा। ये दोनों ही होने का चांसेस है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोकेज़म में अभी तक बहुत सारे कैरेक्टर का फेस रिवील होना बाकी है, लेकिन संजीव को जिसने भी बचाया है उसको अगर लोकेज़म में दिखाया गया है तो कौन हो सकता है? तो मैं कुछ लोगों का नाम गेस करूंगा जिनको लोकेज़म में अभी तक दिखाया गया है, और आप लोगों को कमेंट में बताना है कौन हो सकता है, ठीक है? तो पहले हो सकता है चार्ल्स चोई, और चार्ल्स चोई संजीव को बचाने के बाद संजीव का याददाश्त मिटा दिया होगा उसको अपनी 10 जीनियस में से एक जीनियस बनाने के लिए, क्योंकि चार्ल्स चोई को पता है संजीव कितना कैपेबल है। और आप लोग सोच रहे हो चार्ल्स चोई संजीव के बारे में कैसे जान सकता है, क्योंकि जेम्स ली ने संजीव के साथ फाइट किया था और जेम्स ली और चार्ल्स चोई ये दोनों एक ही है। आप लोग समझ रहे होंगे 2 शरीर 1 आत्मा। तो दूसरा हो सकता है गीजा किंग, क्योंकि गीजा किंग उस टाइम पे चियालियांग में ही था और गीजा किंग चियालियांग में रेड पेपर लेने के लिए आया था। और आप लोगों को तो पता ही होगा गीजा किंग रेड पेपर लेने के बाद चियालियांग में ही छुप के रह रहा था, और गीजा किंग चियालियांग आने के बाद उसकी जितने भी गैंग मेंबर था उन लोगों को संजीव का बॉडी समुंदर में मिला होगा, और उन लोगों को संजीव का बॉडी मिलने के बाद गीजा किंग के पास ले गया था, और गीजा किंग संजीव को ठीक करने के बाद अपने पास ही छुपा के रखा होगा।
और तीसरा कैरेक्टर हो सकता है जिनुइन पार्क। और जिनुइन पार्क भी चियालैंग में आया होगा रेड पेपर लेने के लिए, और उसी टाइम में जिनुइन पार्क को संजीव का बॉडी समुंदर में मिला होगा। और जिनुइन पार्क ने संजीव को ठीक करने के बाद संजीव ने अपने पास्ट के बारे में जिनुइन पार्क को बता दिया होगा। और जिनुइन पार्क संजीव का पास्ट के बारे में सुन के संजीव को कोई दूसरी जगह पे भेज दिया होगा। और जिनुइन पार्क संजीव को भेजने के टाइम में ये बोला था, इस जगह पे अभी के लिए मत आना, इस जगह का सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, इस जगह पे बहुत सारा वॉर चल रहा है अभी के टाइम में, क्योंकि उस टाइम में फर्स्ट जनरेशन के ऊपर अटैक हो रहा था। इसी वजह से जिनुइन पार्क संजीव को किसी और जगह पे भेज दिया, क्योंकि संजीव भी फर्स्ट जनरेशन का ही है। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है इन तीनों में से संजीव को बचाने वाला कौन हो सकता है? आप लोग कमेंट में बताओ। और अगर किसी और ने बचाया है जिसको हम लोगों को लोकेशन में नहीं दिखाया गया है, तो उसके बारे में हम लोगों को संजीव वापस आने के बाद ही पता चलेगा। और संजीव वापस आएगा कि नहीं, तो गाइस इन सारे पॉइंट से मुझे लगता है संजीव जरूर कमबैक करेगा। और वो चेन अगर टूटा नहीं होता तो हम लोग मान सकते थे संजीव कमबैक नहीं करेगा। और उस चेन का टूटा हुआ हिस्सा हम लोगों को चैप्टर में फोकस करके दिखाया गया था, और इसका मतलब है संजीव जरूर कमबैक करेगा, क्योंकि पीटीजे को अगर संजीव को मारना ही था तो हम लोग को उस चेन का कोई भी हिस्सा दिखाया जा सकता था पैनल में, लेकिन हम लोग को उस टूटे हुए हिस्से को ही दिखाया गया, क्योंकि पीटीजे ने संजीव को बाद में कमबैक करने के लिए हम लोग को चैप्टर में सब दिखाया गया था। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताओ। तो गाइस ये वीडियो इतना ही, और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास। और आप लोग कमेंट करो आप लोगों को कौन सा एनिमी का चैप्टर एक्सप्लेन वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।